नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 में जितने सीटें गणना के बाद आएंगी उसके आधे सीटों पर ही नोटिफिकेशन जारी होगा। आज के हिंदुस्तान पेपर में एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ के हवाले से ये खबर छपी हुई है। इसके साथ साथ नई डोमिसाइल नीति का है तो पहली बार टीआरई 4 में लागू किया गया है और इसके कारण भी बहुत सारे छात्रों को समस्या हो रही है। उन्हें अपने ही राज्य में बाहरी होने का डर सताने लगा है। इन सभी वीडियो पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के हिंदुस्तान पेपर में जो जानकारी दी गई है एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ के हवाले से, जिसमें यह कहा गया है कि टीआरई 4 में जितनी सीटें आएंगी लगभग 1 लाख के आसपास सीटों की संख्या होगी। इसमें से आधे पर ही बहाली टीआरई 4 में होगा और आधा टीआरई 5 में ऐड किया जाएगा, टीआरई 5 के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो बता दें आपको हम कि लगभग 1 लाख सीटों की बात चल रही है कि गणना के बाद जो है संभावना है कि 1 लाख सीट होंगे शिक्षकों के लिए। तो इससे साफ है कि लगभग 50,000 के आसपास टीआरई 4 में उसके लिए विज्ञापन दिया जाएगा। बीपीएससी को अधियाचना जो है वो लगभग 50,000 सीटों के लिए ही दिया जाएगा। अब ये सीटों की गणना होने के बाद जो कि संभावना है कि 10 से 11 अगस्त के आसपास जो है वो आ जाएगा। इसके बाद रोस्टर क्लियरेंस से काम शुरू होगा। आज के दैनिक भास्कर में अगर आप देखें तो उसमें ये दिया गया है कि लगभग सितंबर में जो है फर्स्ट वीक में अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और सितंबर में ही संभावना है फर्स्ट वीक में ही कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए और बहाली जो है साल के अंत तक हो जाएगी। यानी कि दैनिक भास्कर के ये हवाले से ये स्पष्ट होता है कि परीक्षा जो है वो चुनाव के बाद ही होना है और चुनाव के बाद होगा भी, क्योंकि आपको बता दें कल रात को ही हमने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी आयोग को समय लगता है और वो इतना हड़बड़ी में संभव नहीं है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये, बहुत तरह के सब्जेक्ट होते हैं और नया डोमिसाइल और उसमें जो आरक्षण दिया गया है उसका भी नया प्रावधान, उसके लिए भी मंथन और इसके लिए भी सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाना होगा। क्वेश्चन पेपर बहुत सारे छपते हैं, सेट करना होता है इन्हें, आवासन की व्यवस्था करनी है, कितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे इस पर भी तय होता है। तो ये संभव नहीं है कि अब एग्ज़ाम जो है वो चुनाव से पहले हो पाए, लेकिन ये चुनाव से पहले इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ बता दें एसटीईटी को लेकर छात्र आज सड़कों पे उतर रहे हैं। आज उनका प्रोटेस्ट है। उनका कहना है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की परीक्षा कराई जाए या फिर अपीयरिंग में हमें टीआरई 4 में बैठने का मौका दिया जाए। उसको लेकर भी आज पटना में छात्रों का आंदोलन है। इसके साथ साथ बता दें कि जो डोमिसाइल व्यवस्था लागू की गई है उससे बहुत सारे छात्रों के सामने डर और शंका ये व्याप्त हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बिहार के कैंडिडेट हैं जिनके जो कि बाहर से पढ़ाई की और बिहार से मैक्सिमम बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर में पढ़ाई करते हैं। कितने कैंडिडेट हैं जो कि राज्य के देश के अलग अलग राज्यों में मैट्रिक और इंटर का डिग्री लिया और उनको ये लग रहा है कि भाई हम रहने वाले बिहार के हैं, मेरे पिताजी बिहार के हैं, पूरा फैमिली बिहार का है और हमने मैट्रिक इंटर दूसरे जगह से कर लिया, तो क्या ऐसे में हम भी बाहरी हो जाएंगे? क्या वो 40% के दायरे के चलते हम उसमें से बाहर हो जाएंगे फिर से? इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि बिहार में रहते हैं, बिहार से मैट्रिक किए हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में जो मान लीजिए सीबीएसई से वो पढ़ाई किए जब वो बिहार के बाहर के राज्य से एफिलिएशन था उसका। जैसे कितना बता दे बक्सर, कैमूर ये सब में है जिसमें एफिलिएशन जो है बनारस के सीबीएसई स्कूल से था, लेकिन उसका ब्रांच जो था वो बक्सर में था, कैमूर में था, सासाराम में था और वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं +2 या मैट्रिक किए हुए हैं। तो ऐसे में उन्हें ये डर सताने लगा है कि उनका सर्टिफिकेट तो वो यूपी का है जबकि वो रहने वाले बिहार के हैं। तो ये जो मैट्रिक इंटर का व्यवस्था किया गया है ये छात्रों को बड़ा ही परेशान करने वाला है और बहुत सारे कैंडिडेट ये फ़ोन कर रहे हैं कि तो इस नियम से तो हम बिहार में रहते हुए हम बाहरी हो जाएंगे। तो इस पर स्पष्ट किया जाए, इस पर और सुविधा दी जाए छात्रों को, क्योंकि इससे बहुत बड़े छात्र प्रभावित होने की संभावना बन रही है। तो बता दें आपको हम कि टीआरई 4 को लेकर जो है वो सीटें आधी रहेंगी। अब देखिए अब 1 लाख के आसपास ये तो हल्ला है
वास्तविकता में कितना सीट का गणना होकर आता है। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि जितने शिक्षकों की ज़रूरत है उतनी बहाली हो चुकी है, बिहार में शिक्षक और छात्र का अनुपात देश में सबसे अधिक है, और उसमें से गणना में ही और कम मानिए 60-70 हज़ार के आसपास ही अगर सीट आता है तो 30-35 हज़ार के आसपास ही TRE 4 में बहाली होगी, क्योंकि SCA साहब के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि आधे सीटों पर ही TRE 4 की बहाली होने वाली है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।